अगर आपके पास जरूरत से ज्यादा बैंक खाते चल रहे हैं तो उन्हें तुरंत बंद करा देने में ही समझदारी है। ऐसा नहीं किया तो इससे पैसों का नुकसान तो होगा ही, साथ ही में कई और भी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आमतौर पर 3 महीने तक लगातार सैलरी ना आने पर अगर वो आपका सैलरी अकाउंट है तो बैंक उसे सामान्य बचत खाते में कन्वर्ट कर देते हैं। इसके बाद कई तरह की विशेष सुविधाएं मिलनी बंद हो जाती है। इस वजह से बैंक तमाम तरह की पेनल्टी आपसे वसूलते हैं। इससे आप कैसे बचें, क्या करें, इन सब पर बात करने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं लोन फॉर एमएसएमई के फाउंडर अमित कुमार तनवर जी। अमित, थैंक यू सो मच, आज आपने वक्त निकाला मनी 9 के लिए। तो पहला सवाल तो ये है, नौकरी बदलते वक्त हम खोल लेते हैं एक नया बैंक अकाउंट उस कंपनी से जो जुड़ा हुआ था हो, और ऐसे में आप जब मल्टीपल बैंक अकाउंट आपके पास हैं तो आप कौन से वो नुकसान हैं जो हाईलाइट करना चाहेंगे जो हो सकते हैं अगर आपके पास 1, 2, 3 बैंक अकाउंट्स हैं? प्रियंका, बेंजामिन फ्रैंकलिन नाम के एक बड़ी फाइनेंशियल जगत के बहुत महान व्यक्ति हुए हैं। उन्होंने कहा है कि अ पेनी सेव्ड इज अ पेनी अर्न्ड। तो अगर आपके बहुत ज्यादा बैंक खाते हैं, 100% उनका नुकसान है। उनका नुकसान 3-4 तरीके का है। पहली चीज है डिफिकल्ट टू मैनेज। आपको जो है मैनेज करने में ही दिक्कत आएगी। बहुत सारे पासवर्ड्स आपको याद रखने पड़ते हैं। एटीएम के पासवर्ड हो गए, आपके जो है ऑनलाइन जो नए इंटरनेट बैंकिंग आप करते हैं उसका जो है पासवर्ड हो गया, और ये पासवर्ड 2-3 महीने में आपको या 6 महीने में एक बार बदलना पड़ता है। तो अल्टीमेटली एक थोड़ा सा जो है होच पोच सिस्टम बन जाता है जिनके पास ज्यादा खाते होते हैं। देन दूसरी चीज है मिनिमम बैलेंस की रिक्वायरमेंट। अब जैसा आपने बताया कि सैलरी अकाउंट को जैसे ही कन्वर्ट करेगा बैंक आफ्टर 3 मंथ्स सेविंग अकाउंट में, सामान्य सेविंग अकाउंट में, इवन 10,000 वाले रुपए वाले मेंटेन करने वाले अकाउंट में भी करता है, तो आपको जो है अप टू 750 रुपीज का बैलेंस मेंटेन ना करने का खर्चा लग सकता है, चार्ज लग सकता है। तो अगर आपके 2, 3, 4, 5 अकाउंट होंगे या किसी के 10 अकाउंट हो तो 7,500 रुपए महीने तक का तो खर्चा इसमें ही हो जाएगा, अगर आप जो है इतने सारे अकाउंट मेंटेन करते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब मान लीजिए आप जो है 3, 4, 5 अकाउंट मेंटेन भी कर रहे हैं और उन अकाउंट्स में आप जो है 10,000, 20,000, किसी में 30,000 ऐसे करके आपने पैसे भी रखे हुए हैं, तो अल्टीमेटली इतना सारा पैसा आपका लॉक हो गया है। इतना सारा पैसा लॉक होने की वजह से एक दो और दूसरी चीज होती है जो मैंने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के तौर पर की। आपको सेविंग अकाउंट में मिलता है 3% का ब्याज, जबकि एफडीआर पे मिलता है आपको 6 से 7% का ब्याज। तो कम से कम आपके लिए जो है 50% का लॉस तो सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट अर्निंग अपॉर्चुनिटी में ही हो रहा है। इसके अलावा अगर आप बाहर कहीं म्यूचुअल फंड वगैरह में इन्वेस्ट करते तो और ज्यादा जो है वो लॉस बढ़ जाता है। तो आपको अपना पूरा पैसा लॉक नहीं करना चाहिए, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी देखना चाहिए। और आखिरी है हायर फ्रॉड के चांसेस। अब आप बहुत सारी ऐप आज की तारीख में यूज करते हैं, पेटीएम यूज कर रहे हैं, गूगल पे यूज कर रहे हैं, और बाई चांस कोई ऐसी अनवांटेड ऐप आपने, चाइनीज ऐप जैसे आजकल चल भी रहा है बहुत ज्यादा, और अभी आजकल रेड भी चल रही है हमारी कंट्री में, बहुत सारा 500 करोड़ के आसपास जो है जब्त भी किया ईडी ने। तो ये हायर फ्रॉड के चांसेस को भी इनवाइट करता है अगर आप बहुत सारे अकाउंट मेंटेन करते हैं। राइट। तो ये जो फ्रॉड वाली बात है ना अमित जी, मैं इस पे थोड़ा सा आपसे समझना चाहूंगी। मल्टीपल अकाउंट्स अगर हैं तो फ्रॉड के लिए हम कौन सा दरवाजा खोल देते हैं, इससे कैसे सावधान रहना है, इसको थोड़ा सा एक्सपैंड करके बताइए, क्योंकि बात पैसों का है, मेरी मेहनत की कमाई का है। तो अगर मल्टीपल अकाउंट है तो मैं फ्रॉड का शिकार कैसे बन सकती हूँ? प्रियंका जी, देखिए ज्यादातर लोग जो फ्रॉड के शिकार बनते हैं वो कोई ना कोई डिटेल डाइवर्ज कर बैठते हैं जो उनको नहीं डाइवर्ज करनी है। अपने जो है किसी का फोन आया कि मैं XYZ बैंक के कस्टमर केयर से बोल रहा हूं, या आपको ये गिफ्ट मिल गया है, उसके लिए आपको कुछ डिटेल देनी पड़ेगी, या इस टाइप की आपको कॉल्स आती है, या कोई वो मैसेज आता है, आप उसके मैसेज पे लिंक पे क्लिक करते हैं, ईमेल आ गया, ईमेल पे आपने क्लिक कर दिया। अब आपका मोबाइल नंबर जिस जो है अकाउंट के साथ में लिंक है, आपने जो पेमेंट वगैरह करी, डिटेल वगैरह दी, उस अकाउंट से वो सारा पैसा ट्रांसफर कर लेते हैं। ये एक सामान्य मोडस ऑपरेंडी है, और इसके ऊपर हम एक शो पहले भी कर चुके हैं साइबर फ्रॉड के ऊपर, और मैं आपके दर्शकों को सलाह दूंगा कि उस शो को जरूर देखें। तो ये एक मोडस ऑपरेंडी है कि आपको जो है अपनी डिटेल्स डाइवर्ज नहीं करनी, अपनी डिटेल्स किसी को नहीं बतानी है, जो भी अननोन पर्सन हो, स्ट्रेंजर हो। कोई आपको कॉल करके कितना भी बढ़िया बात बताने की कोशिश करे, बट आपको नहीं कहना है
कि भाई मेरा ये एटीएम पिन है, मेरा ये इंटरनेट पासवर्ड है, या आपके कार्ड के पीछे आपका 3 डिजिट का जो नंबर होता है आपको नहीं देना है। तो ये सारी चीजें जो है आपको ध्यान रखनी है। यानी तभी समझिए आप कि आपके सुरक्षित रह मल्टीपल सकेंगे। अकाउंट्स हैं तो आपकी डिटेल कहीं ना कहीं इस बैंकिंग यूनिवर्स में रोटेट होंगे और उस डिटेल को हासिल करके कोई इसका फायदा उठा सकता है कि आपका तो ये अकाउंट निष्क्रिय पड़ा हुआ है, हम इसमें ऐसा कर देंगे, हम इसमें वैसा कर देंगे, इसलिए सावधान रहिएगा। तो आइडियल नंबर ऑफ बैंक अकाउंट क्या होने चाहिए अमित जी आपके मुताबिक? एक सैलरी जो है, जिसका सैलरी अकाउंट चलता है एक बैंक के साथ, उसके अलावा उसके पास कितने बैंक अकाउंट होने चाहिए? आइडियल नंबर क्या हो सकती है? आइडियल नंबर की अगर मैं बात करूं तो 1 से 2 अकाउंट जो है, 2 अकाउंट आप मान करके चलिए, एक परमानेंट अकाउंट और एक आपका जो है, अगर आप सैलरीड पर्सन है तो आपका जो है जिसमें सैलरी आती है अकाउंट में, एक वो अकाउंट होना चाहिए। फिर भी अगर आपका कोई जो है अपॉर्चुनिटी है जिसके लिए आप जो है सेविंग्स वगैरह करना चाहते हैं तो आप जो है 1 से ज्यादा अकाउंट भी खोल सकते हैं। लेकिन ये बड़ा ही सब्जेक्टिव चीज है। आपको बड़ा ध्यान रखना पड़ता है अकाउंट खोलते टाइम कि आपको उसमें एवरेज बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा, जिसको एएमबी बोलते हैं। इसके अलावा आपको जो है अपने डेबिट कार्ड्स वगैरह की भी सुरक्षा करनी पड़ेगी। अल्टीमेटली ये आपका पैसा है, आपको ध्यान रखना चाहिए। तो मेरी सलाह तो ये रहेगी कि 3 से ज्यादा अकाउंट ना ही खोले जाएं, और अगर खोले जाएं तो सोच समझकर फाइनेंशियल प्लानिंग के हिसाब से अपनी इन्वेस्टमेंट को ध्यान रखते हुए, अपने जो लार्जर लॉन्ग टर्म आपके गोल्स हैं जिनके लिए आप सेविंग करना चाहते हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ज्यादा अकाउंट खोलने चाहिए। ठीक है, तो अमित जी का कहना है कि आइडियली 3 अकाउंट जो है वो आपकी ज़रूरत के लिए अच्छे होते हैं, और मुझे लगता है कि सैलरी अकाउंट, अगर आप कंपनी बदल रहे हैं, नया खोलना पड़ रहा है, तो उस पुराने सैलरी अकाउंट को भी डिसकंटिन्यू कर दीजिए। अब अमित जी मैं समझना चाहूँगी चार्जेस के बारे में। जब आपके पास इस तरह के मल्टीपल अकाउंट्स होते हैं तो बैंक आपसे उस पर शुल्क भी तो वसूलता है, और अगर आप अकाउंट को भूल जाते हैं तो उस पर आपको पेनल्टी भी लगती है। किस किस तरह से बैंक्स जो हैं इन पर शुल्क वसूलते हैं? कौन कौन से चार्जेस वसूलते हैं बैंक्स आपसे मल्टीपल अकाउंट्स पर? प्रियंका, कुछ जो मेन चार्जेस बैंक लेता है मैं उनके बारे में आपको बताता हूँ। एक है आपका जो है सबसे पहले डेबिट कार्ड का चार्ज, जो कि लगभग 100 रुपए से 750 रुपए तक होता है और हर साल आपको देना पड़ता है। इसके बाद आपके जो है एवरेज मंथली बैलेंस के तौर पर बैंक जो है जहां पर भी मौका मिलेगा आपका बैलेंस नीचे जाएगा। आपको 10,000 मेंटेन करना है अकाउंट में, 25,000 आप मेंटेन नहीं कर रहे हैं तो जो है फिर आपको जो है उसके ऊपर एवरेज मंथली बैलेंस की पेनल्टी देनी पड़ती है, जो कि 750 से 1,500 रुपए तक भी हो सकती है। कुछ बैंकों में 300 रुपीज भी होती है, कुछ बैंक में परसेंटेज के तौर पे भी लेते हैं, जो भी डिफरेंशियल अमाउंट होता है आपके जो है जितना आपने मेंटेन किया और जितना होना चाहिए था उसके डिफरेंस पर भी जो है चार्जेस ले लेते हैं बैंक आपसे। इसके अलावा जो है बैंक आपसे जो है सिग्नेचर वगैरह का अगर आप अटेस्ट करते हैं उसके चार्जेस ले लेता है 100 रुपए तक के। बहुत काफी सारे चार्जेस है, कैश विड्रॉल के चार्जेस हैं, एटीएम के जो है फ्री जो ट्रांजेक्शन है उसके बाद अगर आप जो है ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपके उसके भी चार्जेस हैं। कैश विड्रॉल में जैसे ₹4 पर 1,000 रुपीज तक के जो है चार्जेस लेता है, जो भी मल्टीपल में 1,000 के मल्टीपल में आपका पैसा देखेगा कितना है, और उसके ऊपर जो है आपसे जो है ₹4 के हिसाब से जो है चार्ज करता है। तो अल्टीमेटली बहुत सारे चार्जेस हैं, और एक पूरा शेड्यूल ऑफ चार्ज की बुकलेट मिलती है सेविंग अकाउंट के होल्डर्स को। अगर आप उसको पढ़ने बैठे तो आप ये कहेंगे अरे भाई मर गए। ये सिचुएशन। चलिए, अभी तो आपने कुल 7 चार्जेस मुझे बताएं, पर 2 चार्जेस जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं अगर आपके मल्टीपल अकाउंट है। एक तो मिनिमम अकाउंट आपको जो मेंटेन करना होगा, और दूसरा डेबिट कार्ड, क्योंकि बैंक आपको डेबिट कार्ड तो इशू कर चुका होगा जब आप उसका इस्तेमाल करोगे, और अगर आप भूल गए पर वो चार्ज आपसे कटता ही रहेगा। तो अमित जी, बैंक को क्लोज करने का क्या आइडियल तरीका होता है? बैंक खाते को बंद कराने के लिए बैंक के पास जाकर के क्या कहना चाहिए कस्टमर को अगर उसके पास बहुत सारे बैंक अकाउंट है? क्योंकि मैंने एक चीज नोट की है बैंक में, बैंक खाता खोलने में ये बैंक जो है बहुत आगे रहते हैं। क्लोज करवाना होना तो वो क्लोज करने के नाम पे जो है कस्टमर को बहुत घुमाते हैं। आप तो बैंकर भी रह चुके हैं। प्रियंका, जब भी कोई भी कस्टमर जो है बैंक जाता है उसको जाने से पहले 2-3 छोटे-छोटे काम कर लेने चाहिए। ये देख लेना चाहिए कि हमारे सेविंग अकाउंट के साथ में कोई जो है ट्रांजेक्शन ऐसी तो नहीं है जो रेगुलर हो रही है और वो लिंक हो, जैसे आपकी कोई ईएमआई हो या कोई आपकी इन्वेस्टमेंट है या कोई आपका डीमैट अकाउंट उसके साथ में लिंक है, उनको डीलिंक कर दीजिए।
उनको अलग कर दीजिए, सेपरेट कर दीजिए। उसके बाद में जो भी आपके अकाउंट में पैसा है उसको ट्रांसफर कर लीजिए। वैसे तो क्लोजर के टाइम पे बैंक आपको जो है डीडी वगैरह भी दे देता है, कई अगर 20,000 से कम का अमाउंट आपका अकाउंट में है तो आपको कैश भी दे सकता है। बट फिर भी एक प्रूडेंट प्रैक्टिस है कि आप उसको पैसे को ट्रांसफर कर लीजिए अपने दूसरे अकाउंट में, और अगर कोई छोटा मोटा इंटरेस्ट का पार्ट बचेगा तो जो है बैंक उसको आपको कैश आउट करके दे देगा। देन अब आ रही अकाउंट बंद करने की बात। आप चाहे कहीं भी हो इंडिया के अंदर, आपका अकाउंट कहीं भी चल रहा है, आप अपने बैंक की नियरेस्ट ब्रांच में जाइए, जाकर के वहां पर जो है, अगर आपका खाता सिंगल है तो आप अकेले जाइए अपनी केवाईसी लेकर के, ओरिजिनल पैन कार्ड, ओरिजिनल आधार कार्ड वगैरह लेकर के, और अनयूज्ड चेकबुक लेकर के जाएंगे, जितने भी उसमें अनयूज्ड चेक है, आपका डेबिट कार्ड ओरिजिनल लेकर के जाइए। ये चीजें ले जाकर के साथ में क्लोजर फॉर्म दीजिए और उनको हैंड ओवर कर दीजिए। ये चीज अगर आप चाहें तो डेबिट कार्ड को कट करके भी हैंड ओवर कर सकते हैं कि भाई मैंने ये कट कर दिया सेफ्टी पर्पज से। उसके बाद में विद इन 3 डेज बैंक को आपका अकाउंट बंद करना है। बैंक आपको मना नहीं कर सकता। हाँ, बैंक आपसे ये जरूर पूछेगा कि रीजन क्या है बंद करने का। सो यू हैव टू स्पेसिफिकली राइट दैट कि भाई जो है हमारा ये इस वजह से हम वो अपना अकाउंट बंद करना चाहते हैं, मैं कंसोलिडेट कर रहा हूं अपने अकाउंट्स को, या मुझे अब ज्यादा अकाउंट्स की जरूरत नहीं, इसका पर्पज जो था वो पूरा हो गया। तो 3 वर्किंग डेज में उनको ये काम पूरा करना है। पर ऐसा होता है क्या? ग्राउंड रियलिटी क्या है अमित जी? मुझे तो नहीं लगता है 3 वर्किंग डेज में होता है। इनफैक्ट जो लोग हमारी बातचीत सुन रहे हैं, मैं चाहूंगी कॉमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं, ऐसा होता है? ग्राउंड रियलिटी क्या है? देखिए, ग्राउंड रियलिटी तो एक ये भी है कि अगर आप 1 साल के अंदर अंदर बैंक अकाउंट बंद कराने के लिए पहुंचे तो बैंक आपको कहेगा कि 500 रुपए का चार्ज दो, मैं तब आपका खाता बंद करूंगा। तो कुछ लोग तो बैकआउट वहीं पे कर जाते हैं। और उसके बाद में, लेकिन फिर भी यह है कि अगर आपका जो है खाता आपने बंद करने का जो है कह दिया है कि मुझे बंद करना ही है, तो बैंक आपको 3 दिन में खाता बंद कर देगा, और 3 दिन से पहले भी कर देता है। तो ये हमारा अधिकार है कि हम बंद करवाना चाहते हैं, तो बैंक को ये 3 वर्किंग डेज या जो भी 5 वर्किंग डेज उनके जो नियम हो उसके अनुसार उसे बंद करना होगा। वो हम पर दबाव नहीं बना सकता कि आप इस अकाउंट से कंटिन्यू कीजिए, आप इसको रखिए। अमित जी, हम दर्शकों के सवालों की तरफ बढ़े तो मल्टीपल अकाउंट की इस बातचीत में कोई ज्ञान जो आप देना चाहते हैं, कोई पॉइंटर्स जिसका ख्याल रखने के लिए आप कहेंगे उन लोगों को जो मल्टीपल बैंक अकाउंट रखते हैं? प्रियंका, मेरी 3-4 टिप्स हैं रहेंगी आपके दर्शकों के लिए। सबसे पहली तो यह है कि नॉमिनेशन अवश्य कराएं। अगर आप सिंगल ओनर हैं आपके अकाउंट के तो आपको 100% नॉमिनेशन जरूर करना है। चाहे आप अपने फादर को, मदर को, अपनी स्पाउस को, जिसको भी आपको बनाना है, आप 100% नॉमिनी बनाइए। दूसरा यह है कि जो भी प्रोडक्ट आप लें फाइनेंशियल बैंक का, वो जो है आप नीड बेस लें। आपको नीड बेस्ड प्रोडक्ट लेना है। ये नहीं कि कोई आपका रिश्तेदार आ गया आपने एक अकाउंट खोल दिया, कोई जानकार यार दोस्त आ गया आपने अकाउंट खोल दिया, नहीं, नीड बेस्ड लें। तीसरी चीज है कि जितना ज्यादा पैसा आप जो है, जितने ज्यादा अकाउंट मेंटेन करेंगे उतना ही आपका पैसा फंसा रहेगा। उसको पैसे को इन्वेस्ट करें, उस पर अच्छा पैसा कमाएं। और आखिरी चीज है कि आप स्वीप इन फैसिलिटी अवश्य, जिससे कि आप 3% जैसा एक मीगर अमाउंट इंटरेस्ट ना कमाएं, कम से कम 6% की इंटरेस्ट तो अर्न करें। तो स्वीप इन फैसिलिटी अवश्य लेनी है अपना खाता जब भी खोलें। तो अमित जी ने यहाँ जिक्र किया स्वीप इन फैसिलिटी। मेरे साथ अमित कुमार तनवर बने हुए हैं, बैंकिंग एक्सपर्ट है, लोन फॉर एमएसएमई के फाउंडर हैं। हमारे कुछ दर्शकों के सवाल इनके सामने अब रखते हैं। अमित जी, नीरज गोहिल का सवाल मैं आपके सामने रखना चाहूंगी। नीरज बता रहे हैं कि उनके पास एक बैंक अकाउंट है, अलीगढ़ के हैं नीरज, और ये खाता बहुत पुराने समय से चल रहा है। इसमें करीब 15,000 रुपए जमा थे। 2 साल से इस खाते में कोई भी लेन देन नहीं किया गया है। बैंक इनसे कोई वसूली तो नहीं कर रहा होगा, क्या करना चाहिए? पैसे भी हैं 15,000 इनके वहां पर। प्रियंका, नीरज जी को सबसे पहले अपने बैंक से संपर्क करके अपनी बैंक अकाउंट स्टेटमेंट निकलवानी चाहिए। उसमें देखना चाहिए कि भाई कोई उनको अनवांटेड चार्जेस तो नहीं लगे हुए। और कई बार अगर आपने जो है, जैसे इनका 15,000 रुपीज ये रख रहे हैं अपने अकाउंट के अंदर, अब इनका वेरिएंट कौन सा है सेविंग अकाउंट का? इनका सामान्य खाता है या फिर उसका हायर कोई वेरिएंट है जिसमें जो है ज्यादा एवरेज मंथली बैलेंस इनको मेंटेन करना पड़ता है। तो उसके हिसाब से अगर ये बैलेंस मेंटेन नहीं कर रहे हैं तो फिर इनको जो है बैंक ने 100% नॉन मेंटेनेंस चार्ज लगाए होंगे। एएमबी मेंटेनेंस नहीं करने का, तो एवरेज मंथली बैलेंस नहीं मेंटेन करने के चार्ज अवश्य चेक करें। और अगर ये अनवांटेड खाता है जिसको ये ऑपरेट ही नहीं कर रहे हैं, ये डोरमेंट भी हो गया होगा इनफैक्ट,
तो डोरमेंट खाते को इसको बंद ही कर दें तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि जब यूज नहीं है तो क्या फायदा चलाने का। और अभी थोड़ी देर पहले ही अमित जी ने पूरा प्रोसेस भी बताया कि आप इसे क्लोज कैसे कर सकते हैं, तो जरूर हमारी बातचीत को थोड़ा सा रिवाइंड कीजिए और अमित जी से समझिए कैसे आपको अपना खाता क्लोज करना है। अनिल पवार का सवाल लेकर आते हैं। पिछले 4 साल में 3 जॉब बदल चुके हैं, अलग अलग शहरों में नया सैलरी अकाउंट खुलवाया था, इनमें से अभी कोई भी बंद नहीं करवाया है, इससे कोई नुकसान होगा क्या? अनिल जी बहुत नुकसान होगा, हमने यही बातचीत की है। अनिल जी को क्या बताएंगे आप? अमित हमारी बातचीत के कुछ की पॉइंट्स इनको भी समझा दीजिए। प्रियंका, कोई भी बैंक अकाउंट अगर आपने छोड़ दिया है, जैसे आप यूज किया आपने 1 साल 2 साल और उसके बाद में अकाउंट को उसको चलाते रहे, जैसे अनिल जी के केस में हो रहा है, तो ये अकाउंट बैंक बंद नहीं करता है, बल्कि इस अकाउंट में धीरे 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 पेनल्टी लगानी शुरू कर देता है, नॉन मेंटेनेंस ऑफ बैलेंस की। अब आपने ये चलता रहा, अब आपका 3 4 5 हजार रुपया हो गया। अब यहाँ पे कुछ नुकसान कस्टमर को हो सकता है। सपोज कीजिए इस अकाउंट में कोई पेमेंट आ गई, तो बैंक उसको अपने चार्जेस के अगेंस्ट में एडजस्ट कर देगा और कस्टमर का नुकसान हो जाएगा। अकाउंट बंद नहीं किया इस वजह से। देन दूसरी चीज, अगर बाई चांस अनिल जी जो है किसी बैंक में ही नौकरी करते हैं, या कोई भी सामान्य आदमी किसी बैंक में ही नौकरी करता है, और वो जो है XYZ उसी बैंक में चला गया जिस बैंक में उसका खाता है, तो उसको वो चार्ज भरना पड़ेगा, क्योंकि बैंक में नौकरी करनी है तो जो है, और आपका जो है खाता भी उसी बैंक में है और वो जो है माइनस में चल रहा है, तो बैंक कहेगा कि भाई यू आर नॉट ए गुड कस्टमर, आपने तो अपना आप तो बैंकर भी अच्छे नहीं, तो आपको अपना बैंक अकाउंट बंद कर देना चाहिए 100%। उसमें कोई आपको लाग लपेट कुछ रखना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल, तो ज्यादा अकाउंट्स की आपको अगर जरूरत नहीं है, नीड बेसिस पर अकाउंट होना चाहिए आपके पास, यही सलाह जो है हमारे एक्सपर्ट भी आपको दे रहे हैं। थैंक यू सो मच अमित जी, आज आपने वक्त निकाला Money9 के लिए। थैंक यू प्रियंका।